और भीम ने अरे ये खाना हमको खिलाया जाता है और अच्छा खाना ये जो बैठे हैं साहब ये लोग खाना खाते हैं। महाराज भोजन के खिसियाए बाबा साहब के उन्हें अखियन में जब दिखा करके सूखी रोटी दिखाई बोलो हेलो। अरे क्यों नहीं साहब बोलते हैं, मौन क्यों बैठे हुए हैं? कुछ तो बोलो। मौन नहीं। देखिए हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है, साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए बाबा साहब, कहिए साहब। और भी कुछ कहना चाहते हो तो और भी मुझे बताओ। तो बाबा साहब कहने लगे सुनो, इनकी जो घरों में माइन बेटियां रहती हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती हैं, वो अधिकार हमारी बहनों और हमारी माता बहनों को दिया जाए। दूसरी बात यह है, जैसा सुंदर भोजन ये खाते हैं वैसा ही भोजन खाने के लिए हम लोगों को अधिकार दिया जाए। देखिए हमारी अच्छी बात लगे तो भैया ताली जरूर बजाए दे। हाँ बाबा, हमारी नहीं तो बाबा साहब की बात। देखिए हम लोगों के ये जो अधिकार मांग रहे बाबा साहब, ये अधिकार हम लोगों के पास नहीं थे। लोगों माता बहनों, ये बात सुनने की है और समझने की है। जो हमारी माता बहनी नंगी अवस्था में रहा करती थी, तन पर वस्त्र नहीं होते थे, लोगों आज बाबा साहब ने उन माताओं और बहनों के लिए वस्त्र को मांगने का काम किया। कहा है कि अगर जिस तरीका से इनकी माता बहनें रहेंगी वस्त्रों को पहन करके, ये अधिकार मेरी माताओं बहनों को भी के लिए भी दिया जाए। लोगों आज अधिकार दिया गया और कहा है बाबा साहब ने जैसा भोजन ये करते हैं अच्छा भोजन, तो वैसा ही भोजन का अधिकार हम लोगों को दिया जाए। दो हो गए। बाबा साहब खड़े होकर के कहने लगे हैं और सुनो साहब, ऐसा ही नहीं, एक बात और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहो साहब। साहब कहने लगे हैं कि जो हम लोगों पर हुकूमत जमाई जा रही है, हम लोगों पर हुकूमत चला रहे हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को खुद की इच्छा से काम करना चाहिए। मैं लोग इच्छा होगी काम करने की या नहीं करेंगे, ये भी मुझे अधिकार दीजिए। आज मेरे बंधुओं ये भी अधिकार बाबा साहब को मिला। और सुनिए, बाबा साहब ने कहा है एक बात नहीं है और भी बातें हैं। हमें 2 वोटों का अधिकार देना चाहिए। देखिए, एक वोट हम जिसको मंत्री या बनाएंगे उसके लिए, और एक अपना मुखिया बनाएंगे उसके लिए।
बाबा साहब ने 2 वोटों का अधिकार, और आज भी 2 वोटों का अधिकार सभी लोगों को है कि नहीं है? बजाओ लोगों, जो श्रृंगार इनकी नारियां जो पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, और हमारी ये लोहे के कड़ा देख रहे हो साहब, मेरी माताओं को, बहनों को भी अधिकार दिया जाए। गले में जो हड़िया, कमर में झाड़ू, और सुनो मंदिर में पूजा करना, ये भी अधिकार बाबा साहब ने मांगा। लोगों, जो हम लोगों को जिब्बिया काट ली जाती थी, अगर कहीं धोखे में भी नाम निकल गया, याद रखना बोल दो। आज बाबा साहब ने ऐसे और सुनिएगा, जो हमारी आप जानते हो, एक बहन भी इसी प्रकार से, जो तमिलनाडु की नागेन बहन हुई, जिसने अपने आंचल को काट करके राजा को दान दिया था। बताइए माता बहनों, ये मनुस्मृति की कहानी चल रही थी। बताइए ऐसे लोगों को रखा जाएगा हमारे समाज में? ऐसी पुस्तक को जला देना चाहिए। बताइए, हाथ उठाइए, ये बात सत्य है या गलत है? उठाए लो भाई, उतार लो। बोलिए भगवान बुद्ध की। जब गोल मेज सम्मेलन और भीमन गिरायु चारी, गांधी जी के ठाणे चारी, महाराज शिक्षा को अधिकार पाई लिया, और नौकरी करने का भी अधिकार भीमन छीन। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार भी ले लिया, और नौकरी करने का भी। माता बहन बड़ी कंजूसी कर रही है, तालियां नहीं बजा रही है। तुम्हारे हित के लिए किया बाबा साहब ने, लोगों, ऐसा ही नहीं। थोड़ी देर बाद नाचियो, अभी तो हम बता देंगे, अभी एक थोड़ी आप लोग जाइए। आज मेरे बंधुओं, बाबा साहब जब गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राव ये भी चले जाते ही, तो बाबा साहब चलते चलते उसी समय मंत्री ने खड़ा कर लिया, बाबा साहब हमें एक बात बता करके जाओ। मंत्री साहब कहाँ जा रहे हैं? खड़े हो। बाबा साहब से पूछने लगे, बाबा साहब हमें एक बात बताओ। आज बाबा साहब से पूछने लगे, बाबा साहब हमें एक बात बताओ, आप इतने लेट क्यों हो गए? देखिए बात सुनने की है माता बहनों, कि बाबा साहब लेट क्यों हो गए थे। बैठा भैया जो पीछे खड़े हैं,